अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा रिव्यू बहुत ही यूनिक और रेयर पिस्टल है। स्टैकाटो पी 2011 पिस्टल है ये, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इस पर एक छोटा सा रिव्यू करेंगे। जो पिस्टल है बहुत ही खूबसूरत बैग में आती है, हाई क्वालिटी बैग है, आप देख सकते हैं। इसको हम बैग को ओपन करते हैं। डुअल जिप है, बहुत हाई क्वालिटी जिप भी है। आफ्टर मार्केट आपने कुछ भी परचेज़ नहीं करना। जैसे ही आप बॉक्स खोलते हैं आपको खुशी सी महसूस होती है, लाइफ टाइम वारंटी, विच इज़ द कॉन्फिडेंस आपको स्टैकाटो देता है कि आप ऐसी चीज़ ख़रीद रहे हैं कि जिसमें कोई दो राह नहीं है। और स्टैकाटो पी है जो पिस्टल जिसका अब हम आज रिव्यू करेंगे। बिल्ड फॉर हीरोज़, मेड इन यूएसए होती है ये। और आप देख सकते हैं बहुत ही सुपर खूबसूरत पिस्टल है। इसके साथ जो चीज़ें आती हैं वो इसके अलग पोर्शन में है, पूरा एक पैक होता है, वो भी आपको दिखा देते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि इसका है टारगेट, कि इसकी एक्यूरेसी बताई गई है 15 मीटर्स पे कितनी एक्यूरेट है ये। आप देख रहे हैं कि ये लेस देन अ इंच का इसका ग्रुप है और ये 5 शॉट्स फायर हुए हैं। अमेजिंग ग्रुप। इसके साथ पूरा पैकेज आता है। इसकी फाइबर ऑप्टिक साइट्स हैं, इसके टूल्स हैं और एलन कीज़ हैं, इसका लॉक है, स्प्रिंग है। ब्रांड न्यू पिस्टल है, लेकिन हम अपना एसओपी सेफ्टी चेक कर लेते हैं। बैरल्स का आप देख रहे हैं, स्टेनलेस स्टील बैरल होता है इसका और बहुत ही खूबसूरत पिस्टल है। ट्रिगर रिलीज़ करते हैं, बहुत क्रिस्प ट्रिगर है। ट्रिगर की डिटेल्स हम आगे डिस्कस करेंगे अपने रिव्यू में। सो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टैकाटो की स्लाइड से। थ्रेडेड बैरल पिस्टल होता है स्टैकाटो पी इस थ्रेड बैरल, और इसका जो बैरल होता है वो बुल बैरल होता है। स्टेनलेस स्टील की इसकी गाइड रॉड होती है। पिस्टल बैग के अंदर जो है वो लैटिस में सिक्योर होती है। और आप इसको ओपन करते हैं तो स्टैकाटो 2011 फेमस डिज़ाइन बेस्ड ऑन 1911। और स्टैकाटो पहले जो है वो STI के नाम से कंपनी हुआ करती थी, उन्होंने अपनी रीब्रांडिंग की है स्टैकाटो 2011। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बहुत ही खूबसूरत पिस्टल है। फुल ब्लैक मैट कलर में ये पिस्टल आता है और बुल बैरल है। सो वीयर्स, अब हम स्टार्ट करते हैं पिस्टल की स्पेक से। स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। इसकी जो लेंथ है टोटल दैट इज़ 8.1 इंचेस और थ्रेड बैरल पिस्टल होता है ये। इसका जो बैरल है दैट इज़ अ बुल बैरल, काफ़ी हैवी इसका लुक है। और लेंथ में आपको बता चुका हूँ 8.1 इंचेस है। इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी स्लीक है, लेकिन अगर उसको हम ग्रिप के हिसाब से देखते हैं तो 1.3 इंचेस की इसकी विड्थ है। इसकी जो हाइट है वो 5.8 इंचेस है और इसके अंदर जो बैरल है उसकी लेंथ है 4.4 इंचेस। पिस्टल बहुत वेल बैलेंस है। उसका जो वेट है टोटल एम्प्टी मैगजीन के साथ दैट इज़ 481 ग्राम्स, 500 आधा केजी से थोड़ा सा कम है, 481 ग्राम्स है ये। और बहुत ही बैलेंस पिस्टल है, फुल साइज पिस्टल है, फुल फ्रेम पिस्टल है। लुक्स पिस्टल के अमेजिंग हैं। अब हम इसके चलते हैं इसकी फ़ीचर्स की तरफ। तो स्टार्टिंग विद द स्लाइड, इसकी जो फ्रंट साइट है ये फाइबर ऑप्टिक है और स्टील साइट है ये, इट्स नॉट पॉलीमर। ग्रीन्स का फाइबर ऑप्टिक है और जो इसका साइड पिक्चर है वो काफ़ी अच्छी बनती है। रेयर साइट है, रेयर साइट भी स्टील है, सेरेटेड रेयर साइट है लेकिन एडजस्टेबल नहीं है। सप्रेसर हाइट साइट्स हैं इसकी। और स्लाइड पे जो है वो फ्रंट पे और रेयर पे सेरेशंस दी हुई हैं। आप पिस्टल को इजीली रैक कर सकते हैं, फ्रंट यूजिंग फ्रंट सेरेशन ऑल्सो एंड रेयर ऑल्सो। बहुत ही इजीली आप रैक कर सकते हैं पिस्टल को। बहुत अमेजिंग ट्रिगर है, हम आगे आके इसका ट्रिगर डिस्कस करेंगे। फ्रंट और रेयर सेरेशन है। फिर जो इसकी स्लाइड है इस पर ऑप्टिक कट दिया हुआ है, एक प्लेट है जिसके ऊपर साइड रेयर साइड इंस्टॉल्ड है, ये रिमूव हो जाती है। बेसिकली ये डॉसन प्रेसिशन ऑप्टिक सिस्टम है। इसके जो स्पेयर्स हैं वो भी आपको मैं दिखा चुका हूँ शुरू में। और इस पर जो ऑप्टिक्स लगते हैं वो RMR हॉलोसन लगता है, इस पर इंस्टॉल हो सकता है हॉलोसन 509T और एम पॉइंट एक्रो। तो ये टॉप 3 जो हैं इसके लिए रिकमेंडेड हैं एम रेड डॉट्स। पिस्टल की जो क्वालिटी है, पिस्टल की जो बिल्ट है वो इतनी सुपर है कि हाथ में लेके आपको अंदाज़ा हो रहा है
कि आपने एक सुपर बिल्ट पिस्टल जो है वो हाथ में पकड़ा हुआ है। अब हम चलते हैं इसकी फ्रेम पे। तो फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि 2011 की मार्किंग है और रेल दी हुई है इस पे, जिस पे आप अपनी लेज़र या टॉर्च इंस्टॉल कर सकते हैं। राइट साइड पे स्टैकाटो पी है। इसका फ्रेम पे स्लाइड पे दोनों पे नंबर दिया हुआ होता है और नीचे मैगवेल के पास भी इसका एक नंबर दिया हुआ होता है। फ्रेम पे चलते हैं हम। तो इसकी स्लाइड मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी जो फ्रेम है इस पे रेल है और आप इस पे रेल पे कोई भी चीज़ अपनी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका स्लाइड कैच बटन है जो कि सिर्फ लेफ़्ट साइड पर है, राइट साइड पर नहीं है, एम्बीडेक्स्ट्रस नहीं है। और इसका जो मैगज़ीन कैच बटन है बहुत स्मूथली ये होल्ड कर लेता है स्लाइड को। इसकी ग्रिप है पूरा स्टील फ्रेम होता है ये। इसकी जो ग्रिप है मॉड्यूलर है और जो ग्रिप है ये इसकी टू पार्ट्स में होती है। इसकी जो 2011 की जो फ्रेम होता है वो टू पार्ट्स में होता है और इसकी जो ग्रिप है ये पॉलीमर ग्रिप है जो कि आप किसी और इसकी आफ्टर मार्केट भी आती है, टाइटेनियम में भी आती है और स्टील में भी अवेलेबल है आफ्टर मार्केट। आप इसको चेंज करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वेट का पिस्टल का फ़र्क आ जाता है। फ्रंट सरेशंस हैं ट्रिगर गार्ड पे, वेरी स्मूथ सरेशंस। और इसका जो ट्रिगर है ट्रिगर इसका पॉलीमर का है और बहुत ही, जैसे कि आपको पता है 2011 के जो स्टाइल है उस स्टाइल का ये ट्रिगर है, पॉलीमर ट्रिगर है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ट्रिगर जो है इतनी एक्सपेंसिव पिस्टल है, $3000 की, तो ये यूएस में पिस्टल है और इसकी आगे चल के हम पाकिस्तान की जो प्राइस है वो भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये अगर स्टील में होता तो और मेटल में होता तो ज़्यादा बेहतर होता। स्टैकाटो पी पे मैनुअल सेफ्टी है और ये एम्बीडेक्स्ट्रस होती है, लेफ़्ट साइड पर भी होती है और राइट साइड पर भी होती है, जो कि फ्रेम पे माउंट हुई होती है। और आप देख सकते हैं कि यूएस का इस पर फ्लैग भी एनग्रेव्ड है जो कि पिस्टल को एक अच्छा लुक दे रहा है। पिस्टल की जो मैनुअल सेफ्टी है वो इंगेज नहीं होती अनलेस कि हैमर इंगेज ना हो। हैमर पीछे जब होगा, बैकवर्ड्स पोजीशन में होगा, तब ये बड़ी इजीली थंब से आपकी जो सेफ्टी है वो इंगेज हो जाती है। लेफ़्ट साइड पर भी आपका राइट हैंड यूज़र, लेफ़्ट हैंड यूज़र दोनों इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। थंब की मूवमेंट से आप इसको सेफ्टी को रिलीज़ कर सकते हैं और फिर जब हैमर इंगेज हो जाता है, ट्रिगर रिलीज़ हो जाता है, तो फिर सेफ्टी जो है इसकी इंगेज नहीं होती है। फिर फ्रेम पे जैसे 2011 जो पिस्टल होती हैं उसके ऊपर पाम सेफ्टी दी हुई होती है, इसके ऊपर भी काफ़ी वेल पोजिशनड है इसकी पाम सेफ्टी। और जब आप अपनी मास्टर ग्रिप लेते हैं तो ये प्रेस हो जाती है विदाउट एनी इश्यूज़। और ये स्टील नहीं है और इसका जो मटेरियल है ये पॉलीमर है, इट्स नॉट स्टील। देखने में बिल्कुल स्टील लगता है मैट फिनिश में, लेकिन ये पॉलीमर है। ग्रिप का डिज़ाइन व्यूअर्स मुझे इसका बहुत पसंद है। एक तो जो इसका स्टैकाटो का जो स्टार है आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत इसकी एम्बलम है और जो ग्रिप का टेक्सचर है वो पिस्टल को बहुत अच्छी तरीके से होल्ड करता है और बिल्कुल आपके पाम में कोई इरिटेशन भी होने नहीं देता। बिल्कुल पिस्टल को आप फर्मली होल्ड करते हैं। पिस्टल का डिज़ाइन, इसका जो ग्रिप का डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरत है। बैक स्ट्रैप बिल्कुल फिक्स ग्रिप है इसकी, ना इसमें बैक स्ट्रैप है ना कोई फॉरवर्ड स्ट्रैप है। फिर इसका मैगज़ीन रिलीज़ बटन है। मैगज़ीन रिलीज़ बटन को आप प्रेस करते हैं तो मैगज़ीन को पुश आउट कर देता है। लेकिन जो है इसका मैगज़ीन रिलीज़ बटन जो है वो मुझे थोड़ा सा ऑफ पोजीशन में लगता है कि आपका अगर काफ़ी थंब जो है वो आपका इसको रीच करने के लिए आपको ग्रिप जो है अपनी रिलीज़ करनी पड़ती है और इस तरह से थंब फिर पोजीशन होता है, वरना अदरवाइज़ जो है वो आपका इसको मुश्किल होती है मैगज़ीन रिलीज़ बटन को दबाने के लिए। ग्रिप की जो बेस है इस पर इन्होंने मैगवेल दिया हुआ है। पिस्टल बहुत खूबसूरत है और ये मैगवेल पिस्टल की खूबसूरती को डबल करता है। लेकिन अगर आप कंसील कैरी करना चाहते हैं इस साइज़ के पिस्टल को तो आपको मैगवेल जो है वो रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि इसका जो प्रिंट है वो शर्ट पे काफ़ी नुमाया होता है और वो फिर पिस्टल को कंसील नहीं करने देता। अदरवाइज़ जो ग्रिप है इट्स जस्ट लाइक अ ग्लॉक, ऐसा लगता है कि आपने ग्लॉक हाथ में लिया हुआ है और बड़ी फर्म ग्रिप है, बड़ी खूबसूरत इसकी ग्रिप है। अब व्यूअर्स हम चलते हैं इसके ट्रिगर की तरफ। तो इस पे जैसा कि मैंने आपको अभी रिव्यू में बताया है कि इसका जो ट्रिगर है दैट इज़ अ पॉलीमर ट्रिगर और ये ट्रिगर जो है ये एडजस्टेबल होता है। आप इसको अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसका ट्रिगर पुल एडजस्ट कर सकते हैं।
ट्रिगर वेट अभी हम इसका चेक करते हैं डिवाइस के साथ, और पॉलीमर ट्रिगर है, ट्रिगर सेरेटेड है, बहुत ही खूबसूरत है ट्रिगर, इसकी फील भी बहुत अच्छी है। ट्रिगर चेक करते हैं, हल्का सा एक फर्स्ट पुल है, और जो इसका ब्रेक है वो बहुत ही क्रिस्प है। अब इसका रीसेट चेक कर लेते हैं, रीसेट शॉर्ट रीसेट है, वेरी नाइस ट्रिगर। अब इसका हम ट्रिगर पुल वेट चेक करते हैं। फर्स्ट रीडिंग लेंगे हम इसकी, 2 पाउंड्स 11 आउंसेस, बहुत सुपर। क्लच प्रेस करना पड़ता है इसका। 2 पाउंड्स 15 आउंसेस, सेकेंड रीडिंग। एक रीडिंग हम और लेंगे इसकी। टू पाउंड्स 13 आउंसेस। सो व्यूअर्स, आपने देखा कितनी कंसिस्टेंट इसकी ट्रिगर पुल है। जो इसका वेट है, तीनों रीडिंग 2 पाउंड्स 11 आउंसेस और 2 पाउंड 13 आउंसेस आई हैं। तो इसकी जो एवरेज है वो 2 पाउंड्स 12 आउंसेस ट्रिगर पुल वेट है इसका। अमेजिंग ट्रिगर पुल वेट, अमेजिंग पिस्टल। सो व्यूअर्स, हमने इसके फीचर्स और स्पेक्स तो डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं इसकी प्राइस की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये $3000 का पिस्टल है, और पाकिस्तान में जो इस वक्त करंट प्राइस है इसकी, एक तो अवेलेबिलिटी भी इसकी इशू है, रेयर पिस्टल है, उसकी जो प्राइस है 1.9 मिलियन है। 19 लाख रुपए इसकी प्राइस है नवंबर 2024 में पाकिस्तान में, और ये अवेलेबल है। सो व्यूअर्स, आई होप कि आपको ये रिव्यू पसंद आया हो स्टैकाटो 2011 का। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।